नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2024 को भारत ने एक ऐसा अनमोल रत्न खो दिया है जिसका दुख सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक महान व्यक्तित्व रतन नवल टाटा जी की। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे रतन टाटा जी के जीवन के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप भी उनके जीवन से प्रेरित हो सकें और एक सफल इंसान बन सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। टाटा समूह में 1962 में शामिल होकर उन्होंने 1991 में नेतृत्व संभाला। उन्होंने नैनो कार और जगुआर लैंड रोवर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम किया। समाज सेवा में भी उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा आज भी जीवित है। 28 दिसंबर 1937 की शाम मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था रतन नवरोज टाटा। रतन का परिवार भारतीय उद्योग के पितामह जमशेद जी टाटा से जुड़ा हुआ है। उनके दादाजी ने भारतीय उद्योग की नींव रखी थी और अपने समय में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना भी की थी। रतन को बचपन से ही अपने दादाजी के कार्यों का प्रभाव महसूस हुआ। उन्होंने अपने दादाजी की कहानियों को सुना और हमेशा यही सोचा कि क्या वह भी एक दिन उनके पद चिन्हों पर चल सकेगा। रतन की मां सोनू टाटा और पिता नवरोज टाटा ने हमेशा उन्हें प्रेरित किया कि वे शिक्षा पर ध्यान दें। रतन की शिक्षा मुंबई में हुई और वे एक बुद्धिमान और मेहनती छात्र बने। हालांकि उनकी जिंदगी में कठिनाइयां भी बहुत सी थी। जब रतन केवल 10 साल के थे तो वे एक दूसरे से अलग हो गए। रतन के लिए यह एक बहुत कठिन समय था, लेकिन इसने रतन को और भी मजबूत बना दिया। वह अपनी दादी के पास रहने लगा, जो उन्हें जीवन के मूल्यों और संघर्षों के बारे में सिखाती थी। रतन ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण दिया, लेकिन उन्हें अपने देश से दूर रहने का गहरा एहसास भी हुआ। अमेरिका में पढ़ाई करते समय उन्होंने अपने दादाजी की प्रेरणाओं को याद रखा। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। 1962 में रतन ने टाटा समूह के एक कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई बार दूसरों ने नज़रअंदाज किया और ये साबित करना पड़ा कि वह एक योग्य लीडर है। उन्होंने सबसे पहले एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन जल्द ही उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया गया। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें से एक था टाटा नैनो का उत्पादन। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सपना था। रतन ने नैनो को बाजार में उतारने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जब उसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस समय रतन का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, क्या मैंने गलत निर्णय लिया? लेकिन उनकी दादी की बातें उनके दिमाग में गूंजने लगी कि हर कठिनाई में एक अवसर होता है। रतन नवल टाटा ने अपने अनुभवों से सीखा और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने न केवल नैनो की रणनीति में बदलाव किया, बल्कि अपनी टीम को भी प्रेरित किया कि वे नए विचारों के साथ आगे बढ़े। ये उनकी क्षमता का परिचायक था कि उन्होंने न केवल एक असफलता को सफल बनाया, बल्कि अपने इरादों में दृढ़ता भी दिखाई। रतन टाटा ने न केवल टाटा नैनो को फिर से सफल बनाया, बल्कि उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण अधिग्रहण भी किए। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई। इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मानक स्थापित किया। उनके इस कदम ने भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी और टाटा समूह को एक शक्तिशाली ब्रांड बना दिया। रतन की सफलता की कहानी केवल व्यवसाय तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए भी काम किया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई। उनका मानना था कि सफलता का असली अर्थ है
दूसरों की भलाई में योगदान करना। उन्होंने कहा कि हमेशा याद रखें कि असली उद्यमिता वही है जो समाज को बदलने के लिए काम करे। रतन टाटा ने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने और गरीबों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं बनाई। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने कई अस्पतालों की स्थापना की और कई शिक्षण संस्थानों की मदद की। उनका एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि मैं अपने देश के लिए एक सपना देखता हूँ जहां हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिले। उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों के पीछे दौड़ें और समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन मुंबई में हुआ। उनका जाना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक युग का अंत था। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके दृष्टिकोण ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि असली सफलता का मतलब सिर्फ व्यवसाय में सफल होना नहीं है बल्कि समाज की सेवा करना भी है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें और कभी हार नहीं माने तो चांद की तरह चमक सकेंगे। रतन टाटा की जीवन गाथा ये साबित करती है कि सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना ही असली सफलता है। उन्होंने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की वे हमें प्रेरित करती रहेंगी। उनकी कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी, ये दिखाते हुए कि कठिनाइयों के बावजूद अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रतन टाटा जी की विरासत आज भी जीवित है। उनके विचार और कार्य हमें सिखाते हैं कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें हमेशा एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। उनका नाम न केवल भारतीय उद्योग में बल्कि पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए हैं वे हमें हमेशा प्रेरित करेंगे कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहें। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि असली नेतृत्व वही है जो दूसरों के उत्थान के लिए किया जाए। रतन टाटा ने साबित किया कि अगर दिल में सच्ची मेहनत और समर्पण हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। दोस्तों, आशा है कि आपको रतन टाटा जी के जीवन से प्रेरणा अवश्य मिली होगी और अगर आप भी रतन नवल टाटा को एक महान हस्ती मानते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करें। और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने जीवन को मोटिवेट करें। धन्यवाद।